नमस्कार। आज सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी लैला। चलिए शुरू करते हैं। यह कोई न जानता था कि लैला कौन है, कहाँ से आई है और क्या करती है। एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान के चौक में अपने डफ पर हाफिज की एक गज़ल झूम झूम कर गाते सुना। रसीद मुजरा की अय्या में गम न ख्वाहद मांद, चुना न मांद चुनी नीज हम न ख्वाहद मांद। और सारा तेहरान उस पर फिदा हो गया। यही लैला थी। लैला के रूप लालित्य की कल्पना करनी हो तो उषा की प्रफुल्ल लालिमा की कल्पना कीजिए। जब नील गगन स्वर्ण प्रकाश से संजित हो जाता है। बहार की कल्पना कीजिए जब बाग में रंग रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुलें गाती है। लैला के स्वर लालित्य की कल्पना करनी हो तो उस घंटी की अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए जो निशा के निस्तब्धता में ऊँटों की गर्दनों में बजती हुई सुनाई देती है, या उस बांसुरी की ध्वनि की जो मध्याह्न की आलस्यमयी शांति में किसी वृक्ष की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुख से निकलती है। जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती थी उसके मुख पर एक स्वर्गीय आभा झलकने लगती थी। वह काव्य, संगीत, सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी जिसके सामने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब सभी के सिर झुक जाते थे। सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सभी सिर धुनते थे। वह उस आने वाले समय का संदेश सुनाती थी जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा, जब द्वंद्व और संग्राम का अंत हो जाएगा। वह राजा को जगाती और कहती, यह विलासिता कब तक, ऐश्वर्य भोग कब तक। वह प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती, उनकी हृदय को अपने स्वर से कंपित कर देती। वह उन अमर वीरों की कीर्ति सुनाती जो दीनों की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे। उन विदुषियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मर मिटी थी। उनकी अनुरक्त ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे, तड़प जाते थे। सारा तेहरान लैला पर फिदा था। दलितों के लिए वह आशा की दीपक थी, रसिकों के लिए जन्नत की हूर, धनियों के लिए आत्मा की जागृति और सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेश। उसकी भौहों के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी। जैसे चैतन्य जड़ को आकर्षित कर लेता है, उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था। और यह अनुपम सौंदर्य सुविधा की भांति पवित्र, हिम के समान निष्कलंक और नव कुसुम की भांति अनिंद्य था। उसके लिए प्रेम कटाक्ष, एक भेद भरी मुस्कान, एक रसीली अदा पर क्या न हो जाता। कंचन के पर्वत खड़े हो जाते, ऐश्वर्य उपासना करता, रियासतें पैर की धूल चाटती, कवि कट जाते, विद्वान घुटने टेकते। लेकिन लैला किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। वह एक वृक्ष की छांव में रहती, भिक्षा मांगकर खाती और अपनी हृदय वीणा के राग अलापती थी। वह कवि की सुक्ति की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी, भोग की नहीं। वह ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी, कल्याण में डूबी हुई, शांति में रंगी हुई। कोई उसे स्पर्श न कर सकता था, उसे मोल न ले सकता था। एक दिन संध्या समय तेहरान पर घोड़े पर सवार उधर से निकला। लैला गा रही थी। नादिर ने घोड़े की बाग रोक ली और देर तक आत्मविस्मृत की दशा में खड़ा सुनता रहा। गजल का पहला शेर यह था, मरा दर्देस्त अंदर दिल, गोयम जमा सोजद, बगैर दम दरकशम, तरशम की मगजी इश्तखा सोजद। फिर वह घोड़े से उतरकर वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाए रोता रहा। तब वह उठा और लैला के पास जाकर उसके कदमों पर सिर रख दिया। लोग अदब से इधर उधर हट गए। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर, तुम्हारा गुलाम। लैला, मुझसे क्या चाहते हो? नादिर, आपकी खिदमत करने का हुक्म। मेरे झोपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए। लैला, यह मेरी आदत नहीं। शहजादा फिर वहीं बैठ गया और लैला फिर गाने लगी, लेकिन गला थर्राने लगा, मानो वीणा का कोई तार टूट गया हो। उसने नादिर की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम यहाँ मत बैठो। कई आदमियों ने कहा, लैला, हमारे उस हुजूर शहजादा नादिर हैं। लैला बेपरवाही से बोली, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ शहजादों का क्या काम? उनके लिए महल है, महफिलें हैं और शराब के दौर हैं। मैं उनके लिए गाती हूँ जिनके दिल में दर्द है, उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक है। शहजादा ने उन्मत्त भाव से कहा, लैला, तुम्हारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार करता हूँ। मैं शौक का गुलाम था, लेकिन तुमने दर्द का मजा चखा दिया।
लैला फिर गाने लगी, लेकिन आवाज़ काबू में न थी, मानो वह उसका गला ही न था। लैला ने डफ कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली। श्रोता अपने अपने घर चले। कुछ लोग उसके पीछे पीछे उस वृक्ष तक आए जहाँ वह विश्राम करती थी। जब वह अपनी झोपड़ी के द्वार पर पहुंची तब सभी आदमी विदा हो चुके थे। केवल एक आदमी झोपड़ी से कई हाथ पर चुपचाप खड़ा था। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर ने कहा, तुम्हारा गुलाम नादिर। लैला, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के खोशे में किसी को नहीं आने देती? नादिर, यह तो देख ही रहा हूँ। लैला, फिर क्यों बैठे हो? नादिर उम्मीद दामन पकड़े हुए है। लैला ने कुछ देर के बाद फिर पूछा, कुछ खाकर आए हो? नादिर, अब तो न भूख है न प्यास। लैला, आओ आज तुम्हें गरीबों का खाना खिलाऊं, इसका मज़ा भी चख लो। नादिर इनकार न कर सका। आज उसे बाजरे की रोटियों में अभूतपूर्व स्वाद मिला। वह सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन में कितना आनंद है। उसे अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था। जब वह खा चुका तब लैला ने कहा, अब जाओ, आधी रात से ज़्यादा गुजर गई। नादिर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं लैला, अब मेरा आसन भी यहीं जमेगा। नादिर दिन भर लैला के नगमे सुनता, गलियों में, सड़कों पर जहाँ वह जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहता। रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर पड़ा रहता। बादशाह ने समझाया, मलिका ने समझाया, उमर ने मिन्नतें की, लेकिन नादिर के सिर से लैला का सौदा न गया। जिन हालों लैला रहती थी उन हालों वह भी रहता था। मलिका उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने बनाकर भेजती, लेकिन नादिर उसकी ओर दिखता भी न था। लेकिन लैला के संगीत में जब वह क्षुधा न थी, वह टूटे हुए तारों का राग था जिसमें न वह लोच था, न वह जादू, न वह असर। वह अब गाती भी थी तो सुनने वाले अब भी आते थे, लेकिन अब वह अपना दिल खुश करने को गाती थी और सुनने वाले विह्वल होकर नहीं, उसको खुश करने के लिए आते थे। इस तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन लैला गाने ना गई। नादिर ने कहा, क्यों लैला, आज गाने ना चलोगी? लैला ने कहा, अब कभी ना जाऊंगी। सच कहना, तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले ही का सा मजा आता है? नादिर बोला, पहले से कहीं ज़्यादा। लैला, लेकिन और लोग तो अब पसंद नहीं करते। नादिर, हाँ, मुझे भी इसका ताज्जुब है। लैला, ताज्जुब की बात नहीं, पहले मेरा दिल खुला हुआ था, उसमें सबके लिए जगह थी, वह सबको खुश कर सकता था। उसमें से जो आवाज़ निकलती थी वह सबके दिलों में पहुंचती थी। अब तुमने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वहाँ तुम्हारे सिवा और किसी के काम क्या नहीं रहा। चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। आज से तुम मेरे मालिक हो। थोड़ी सी आग लेकर इस झोपड़ी में लगा दो, इस डफ को उसी से मैं जला दूंगी। तेहरान में घर घर आनंदोत्सव हो रहा था। आज शहजादा नादिर लैला को ब्याह कर लाया था। बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी। सारा तेहरान शहजादे पर जान देता था और उसकी खुशी में शरीक था। बादशाह ने तो अपनी तरफ से मुनादी करवा दी थी कि इस शुभ अवसर पर धन और समय का अपव्यय न किया जाए। केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगे कि वह और वधू चिरंजीवी और सुख से रहें। लेकिन अपने प्यारे शहजादे की शादी में धन और धन से अधिक मूल्यवान समय का मुंह देखना किसी को गवारा न था। रईसों ने महफिलें सजाई, चिराग जले, बाजे बजवाए, गरीबों ने अपनी डफलियाँ संभाली और सड़कों पर घूम घूम कर उछलते कूदते फिरे। संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शहजादे को बधाई से चमकता और मनोल्लास खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया। काजी ने अर्ज की, हुजूर पर खुरस की बरकत हो। हजारों आदमियों ने कहा, आमीन। शहर के लल्लाएं भी लैला को मुबारकबाद देने आए। लैला बिल्कुल सादे कपड़े पहने थी, आभूषणों का कहीं नाम न था। एक महिला ने कहा, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। हजारों कंठों से ध्वनि निकली, आमीन। कई साल गुजर गए। नादिर अब बादशाह था और लैला उसकी मलिका। ईरान का शासन इतने सुचारू रूप से कभी न हुआ था। दोनों ही प्रजा के हितैषी थे, दोनों ही उसे सुखी और संपन्न देखना चाहते थे। प्रेम ने वे सभी कठिनाइयाँ दूर कर दी जो लैला को पहले शंकित करती रहती थी। नादिर राजसत्ता का वकील था, लैला प्रजासत्ता की, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनमें कोई भेद न पड़ता था। कभी यह दब जाता, कभी वह हट जाती। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श था। नादिर लैला का रुख देखता था, लैला नादिर का।
काम से अवकाश मिलता तो दोनों बैठकर गाते बजाते, कभी नदियों को सैर करते, कभी किसी वृक्ष की छांव में बैठे हुए हाफिज की गज़लें पढ़ते और झूमते। न लैला में अब उतनी सादगी थी, न नादिर में अब उतना तकल्लुफ़ था। नादिर का लैला पर एकाधिपत्य था जो साधारण बात न थी। जहाँ बादशाहों की महल सरा में बेगमों के मोहल्ले बसते थे, दर्जनों और कौड़ियों से उनकी गणना होती थी, वहाँ लैला अकेली थी। उन महलों में अब सब खाने, मदरसे और पुस्तकालय थे। जहाँ महलसरों का वार्षिक व्यय करोड़ों तक पहुँचता था, यहाँ अब हजारों से आगे न बढ़ता था। शेष रुपये प्रजाहित के कामों में खर्च कर दिए जाते थे। यह सारी कतर व्योत लैला ने की थी। बादशाह नादिर था, पर अख्तियार लैला के हाथों में था। सब कुछ था, किंतु प्रजा संतुष्ट न थी। उसका असंतोष दिन दिन बढ़ता जाता था। राज सत्तावादियों को भय था कि अगर यही हाल रहा तो बादशाहत के मिट जाने में संदेह नहीं। जमशेद का लगाया हुआ वृक्ष जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान का मुकाबला किया, अब एक हसीना के नाजुक पर कातिल हाथों जड़ से उखाड़ा जा रहा है। उधर प्रजासत्तावादियों को लैला से जितनी आशाएं थी, सभी दुराशाएं सिद्ध हो रही थी। वे कहते, अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले कि वह मंजिले मकसूद पर पहुंचे, कयामत आ जाएगी। दुनिया हवाई जहाज बैठी उड़ी जा रही है और हम अभी ठेलों पर बैठते भी डरते हैं कि कहीं इनकी हरकत से दुनिया में भूचाल ना आ जाए। दोनों दलों में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। नादिर के समझाने का असर अमीरों पर होता था, न लैला के समझाने का असर गरीबों पर। सामंत नादिर के खून के प्यासे हो गए, प्रज्ञा लैला की जानी दुश्मन। राज्य में तो यह अशांति फैली हुई थी, विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थी और राजभवन में प्रेम का शांतिमय राज्य था। बादशाह और मलिका दोनों प्रजा संतोष की कल्पना में मग्न थे। रात का समय था। नादिर और लैला आरामगाह में बैठे हुए शतरंज की बाजी खेल रहे थे। कमरे में कोई सजावट न थी, केवल एक जाजिम बिछी हुई थी। नादिर ने लैला का हाथ पकड़कर कहा, बस अब यह ज्यादती नहीं, तुम्हारी चाल हो चुकी। यह देखो, तुम्हारा एक प्यादा मिट गया। लैला, अच्छा, यह शाह आपके सारे पैदल रखे हुए हैं और बादशाह को सह पड़ गई, इसी पर दावा था। नादिर, तुम्हारे हाथ हारने में जो मज़ा है वह जीतने में नहीं। लैला, अच्छा, तो गोया आप दिल खुश करने के लिए कर रहे हैं, सच बताइए, नहीं दूसरी चाल में मात होगी। नादिर, अच्छा, अब संभल जाना, तुमने मेरे बादशाह की तौहीन की है। एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा। लैला, बसंत की भी खबर है, आपको 2 बार छोड़ दिया, अब की हरगिज न छोड़ूंगी। नादिर, अब तक मेरे पास दिलराम घोड़ा है, बादशाह को कोई गम नहीं। लैला, अच्छा, यह सा, लाइए अपने दिलराम को, कहिए अब तो मात हुई। नादिर, हाँ जाने मन, अब मात हो गई। जब मैं ही तुम्हारी अदाओं पर निसार हो गया तब मेरा बादशाह कब बच सकता था। लैला, बातें न बनाइए, चुपके से इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए जैसा आपने वादा किया था। यह कहकर लैला ने फरमान निकाला जिसे उसने खुद अपने मोती के से अक्षरों से लिखा था। इसमें अन्न का आयात कर घटाकर आधा कर दिया गया था। लैला की प्रजा को भूली न थी, वह अब भी उनकी हित कामना में संलग्न रहती थी। नादिर ने इस शर्त पर फरमान पर दस्तखत करने का वचन दिया था कि लैला उसे शतरंज में 3 बार मात करे। वह सिद्धस्थ खिलाड़ी था, इसे लैला जानती थी, पर यह शतरंज की बाजी न थी, केवल विनोद था। नादिर ने मुस्कुराते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए। कलम के एक चिन्ह से प्रजा की 5 करोड़ वार्षिक दर से मुक्ति हो गई। लैला का मुख गर्व से आरक्त हो गया। जो काम वर्षों के आंदोलन से न हो सकता था, वह प्रेम कटाक्षों से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया। यह सोचकर वह फूली न समाती थी। जिस वक्त वह फरमान सरकारी पत्र में प्रकाशित हो जाएगा और व्यवस्थापिका सभा के लोगों को इसके दर्शन होंगे, उस वक्त प्रजावादियों को कितना आनंद होगा। लोग मेरा यश गाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। नादिर प्रेम मुक्त होकर उसके चंद्रमुख की ओर देख रहा था, मानो उसका वश होता तो सौंदर्य की इस प्रतिमा को हृदय में बिठा लेता। दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, बाकी का पार्ट मैं अगले वीडियो में लेकर जल्द ही हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।